हाय गाइस, दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके सामने ये जो सैमसंग का एलसीडी टीवी रखा हुआ है, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको इस वाली टीवी का पोलराइजर शीट को चेंज करके आपको दिखाऊंगा। उसके बाद इसके अंदर पिक्चर क्वालिटी कैसे आपको देखने को मिलेंगे ये भी आपको पता चलेगा। और जो भी प्रोसेस आज के इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलने वाला है, ये 100% एक्यूरेसी के साथ आपको दिखाने वाला हूँ। और ये जो टीवी है ना, इस टीवी का दोनों साइड का पोलराइजर शीट खराब हो चुका है। इसीलिए सबसे पहले हम लोग नीचे यानी कि बैक साइड का जो पोलराइजर शीट है उसको चेंज करेंगे। उसके बाद इसका जो आगे यानी कि फ्रंट साइड का जो पोलराइजर शीट है उसको चेंज करेंगे। और पोलराइजर शीट को चेंज करने के लिए क्या क्या सामान की जरूरत होती है, कैसे हमें पोलराइजर शीट को उठा के दोबारा हमारा नया वाला पोलराइजर शीट को बिठाया जाता है, ये सारे जानकारी आपको डिटेल के साथ मिलने वाला है। आप देख सकते हो कि जब ये पोलराइजर शीट इस टीवी के ऊपर रख रहा हूँ तब हमें ये इस तरह का पिक्चर क्वालिटी आपको इस टाइप का देखने को मिल रहा है। और जब हमारा ये पोलराइजर शीट एकदम पैनल के साथ चिपका देंगे तब आपको पिक्चर क्वालिटी किस टाइप से देखने को मिलेंगे आपको इस वीडियो के आखिर में पता चलेगा। अभी देखिए, जब ये पोलराइजर शीट में रख रहा हूँ ना, तब आपको थोड़ा सा जो ब्राइटनेस के साथ साथ जो पिक्चर क्वालिटी है ना, थोड़ा सा आपको डिले या थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा होगा। और जैसे ही हम इसको एकदम बिल्कुल 100% तरीके से चिपका देंगे तब आपको इसका जो असली पिक्चर है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इस टीवी के अंदर से पैनल को बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि टीवी के अंदर पैनल लग गए मतलब इसी कंडीशन में हमारा पोलराइजर शीट लगाना एकदम नामुमकिन है। इसीलिए हमें सबसे पहले इसका पीछे का जो पहले से ही पोलराइजर लगा हुआ है उसको हमें उठा के फेंकना पड़ेगा। तो इसके अंदर से पैनल को खोलने के लिए सबसे पहले बैक साइड को खोलना होता है। उसके बाद देखिए, एलसीडी टीवी के अंदर जब जो पैनल रहता है ना, उसके साथ कुछ इस प्रकार से एक टीन के फ्रेम के अंदर पैनल को रखा जाता है, ताकि हमारा पैनल के अंदर से थोड़ा सा पिक्चर क्वालिटी अच्छे देखने को मिले। तो अब हमें इसका जो टीन का फ्रेम है, इस टीन का फ्रेम को बाहर निकालना पड़ेगा। उसके बाद इसके ऊपर ये देखिए रखा हुआ है हमारा डिस्प्ले। तो डिस्प्ले को बाहर निकालने के लिए सिंपल सा काम है, थोड़ा सा इस तरीके से उठाएंगे। उसके बाद पीछे जो नीचे जो बैकलाइट सेक्शन आप देख रहे हो, जो फ्रेम देख रहे हो, मैं इसको हटा देता हूँ। उसके बाद ये रहा हमारा फाइनल पैनल। इसी के ऊपर और नीचे यानी कि इसका बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों साइड में हमें इसके अंदर पोलराइजर शीट को लगाना पड़ेगा। और दोनों का जो ना वो मतलब एंगल होता है पोलराइज का, वो थोड़ा सा अलग किस्म का होता है। जो हमारा नीचे का होता है वो 90 डिग्री के आसपास होता है और ऊपर का जो होता है वो 0 डिग्री के आसपास होता है। तो ये चीज आपको देखना पड़ेगा। ये देखिए, हमारे सबसे पहले मैकेनिक का ग्लू और उसके बाद ये हमारा कटर, इन दोनों के मदद से ही हम जो खराब हुआ जो पोलराइजर शीट है उसको पैनल के ऊपर से हम उठा के फेंकने वाला हूँ। क्योंकि ये जो पैनल के अंदर से पुराना जो खराब हुआ पोलराइजर शीट है ना, उसको उठाने में सबसे ज्यादा दिक्कत हमारे सामने देखने को मिलता है। और बहुत ही टाइम टेकिंग का काम होता है। हमें धीरे धीरे सारे जो पोलराइजर शीट है ना खराब हो गया है उनको हमें उठाना पड़ता है पैनल के ऊपर से। देखिए, 2 लोग लगा है हमें इस पैनल के ऊपर से जल्दी से इसके ऊपर काम करने के लिए। उसके बाद देखिए, इसके पीछे जो ग्लू रह गया था उस ग्लू को उठाने के लिए मैकेनिक का ये ग्लू रिमूविंग का जो ये लिक्विड है, वो लिक्विड को मैं यहाँ पे मतलब प्लेस कर रहा हूँ, ये दे रहा हूँ। और उसके बाद हल्के हाथों से चारों साइड से हम इस ग्लू को अच्छे से हम मतलब लगा देंगे ग्लू के साथ, ताकि ये चीज क्या है कि ग्लू अपने आप ही निकल के आ जाए और हमारा जो पैनल है उस पैनल के अंदर से एकदम अच्छे तरीके से हमारा सारे के सारे क्लीन हो जाए। अब देखिए, इस तरीके से अच्छे से उस ग्लू को लगाने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमने टूल जो इस्तेमाल किया था ना, कटिंग टूल, उसके मदद से हम इससे सारे के सारे ग्लू को एकदम उठा उठा के फेंक देंगे। देखिए कितने आसानी से ये सारे के सारे ग्लू बाहर आ रहा है। अगर आप बिना लिक्विड के आप इस ग्लू को हटाने जाओगे तो आपका बहुत ही टाइम ज़्यादा बर्बाद होगा और अच्छे से क्लीन भी नहीं होता। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि मैकेनिक का 822 वाला जो ग्लू है ना, ये ग्लू आप ले लीजिएगा। तो हमारे जो पैनल है ना, पैनल अच्छे कंडीशन में रहता है, कोई भी खतरा नहीं रहता है पैनल का। अगर आपके कॉफ आईसी में भी चला जाएंगे तो भी कोई भी दिक्कत नहीं होंगे इस ग्लू के। ऐसा ही मतलब ये मतलब लिक्विड सिर्फ और सिर्फ ग्लू को रिमूव करेंगे, उसके बाद कोई दूसरा चीज नहीं करेगा। अब देखिए, हम लोग ऊपर का जो ग्लू था उसको तो अच्छे से क्लीन कर दिया और नीचे थोड़ा थोड़ा रह गया है, इसको भी मैं कितने अच्छे और कितने सफाई के साथ मैं करूंगा ये भी आपको पता चलेगा जब इसके ऊपर का जो ये चीज देख रहे हैं ना, धब्बा धब्बा, ये धब्बा धब्बा चीज आपको
हमारे जो कॉटन के मदद से रिमूव करना होता है। ये कॉटन आपको मोबाइल दुकान पर मिल जाएंगे, और इसके अलावा आप टिश्यू पेपर के जरिए अगर करने जाओगे तो उससे भी हो जाएंगे, लेकिन उसमें ज़्यादा मेहनत लगता है हमें। लेकिन ये इस कॉटन के मदद से एकदम एकदम क्लीन हो जाती है, एकदम चकाचक हो जाती है। आप जैसे कि देख सकते हो कितना क्लीन हो गया है। दोनों में मिलके इस तरीके से हमने किया हूँ, ज़्यादा जल्दी के साथ करने के लिए दोनों हमने हाथ बटाया हूँ। आप देखिए हमारा एकदम क्लीन हो चुका है। अब हमारा बारी आते हैं सारे क्लीन करने के बाद इसके हिसाब से जो पोलराइजर शीट है ना, वो हमें मार्किंग करके इतने साइज का हमें पोलराइजर शीट को कटिंग करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले मैं इस डिस्प्ले के अंदर ग्राफिक्स दे देता हूँ, और उसके बाद इसके ऊपर पोलराइजर को चढ़ा के मैं सेट करके इसके मार्किंग करने के बाद मैं इसके हिसाब से कटिंग कर लेता हूँ। क्योंकि ये जो डिस्प्ले है ना, ये डिस्प्ले लगभग 22 इंच का होगा। तो 22 इंच के तो हमारा पोलराइजर शीट हमारे पास मौजूद नहीं है, इसलिए हमने क्या करा कि हमारे पास जो 40 इंच का पोलराइजर शीट है उसमें से ही हम लोग इन साइज का काट के इसके ऊपर चिपका देंगे। इसके लिए सबसे पहले हमने देख लिया कि कितने एंगल तक हमारा जो पिक्चर है एकदम एक नंबर देखने को मिल रहा है। और जैसे ही हमें पता चला कि ये एंगल हमारा सबसे बेस्ट है पिक्चर देखने के लिए, उसके बाद हम इसके ऊपर मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के बाद हम इसको अपने जो पैनल के साइज के हिसाब से हम लोग काट कर लेंगे। तो इसके लिए मार्किंग करने के लिए ये हमारा मार्कर देखिए, इस मार्कर में हमने इस साइड में मार्किंग करा, इस साइड में मार्किंग करा, इस साइड में भी कर लिया हूँ। और तीनों साइड में करने के बाद अब चौथा की बारी है, और उसके अंदर मार्किंग करने के बाद हम लोग एकदम शार्प नाइफ की मदद से चारों साइड को हम काट लेंगे। और काटने के बाद जब आप मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर जैसे आप चिपकाते हो ना स्क्रीन गार्ड, ठीक उसी प्रकार से हम लोग इसके ऊपर चिपका देंगे। अब देखिए इस पैनल के साइज के हिसाब से हम लोग ये पोलराइजर सेट को कटिंग कर लिया हूँ। अब कटिंग करने के बाद अभी पेस्टिंग का काम आता है, तो हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के लिए जो आपको जगह है ना, बहुत ही आपको क्लीन जगह चाहिए होगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा बिठाएंगे। उसके बाद हम अपने जो दूसरा टेबल है उस दूसरा टेबल पे जाके इसको हम एकदम 100% क्लीन तरीके से बिठाएंगे। और इसके लिए आपको बहुत सारा अलग अलग टूल मिल जाती है, लेकिन मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ उन सारे टूल्स को। अब अगर आपके पास है तो आप उन सारे टूल्स को इस्तेमाल में ले सकते हो, लेकिन मैं अपने जो कार्ड होता है ना, एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, उन सारे कार्ड के मदद से मैं इसको ताकि इसके अंदर जो बबल आ जाती है ना, हवा इसके अंदर, वो बबल ना आ जाए, इसलिए मैं एक एटीएम कार्ड को इस्तेमाल करने वाला हूँ। उसके बाद देखिए कि कितने आसानी से हम लोग इसके ऊपर चिपका देता हूँ। जितने भी पूरा का पूरा जो पोलराइजर शीट है ना, इस तरीके से हम लोग बिठा देंगे। और बिठाने के बाद ये जो ऊपर के आप देख रहे हो ना, थोड़ा सा बबल जैसा है, ये ऊपर भी एक स्टिकर है सेफ्टी के लिए, तो उसको भी उठा के आपको दिखा देता हूँ कि कितने साफ तरीके से हमारा ये पोलराइजर शीट इसके ऊपर चिपक जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए हमारा पूरा का पूरा ये बैठ चुका है। अब बारी आते हैं कि इसके ऊपर का जो फिल्म लगा हुआ है ना, उस फिल्म को मैं उठा के एक बार दिखाते हूँ कि नीचे का जो सीट है वो किस तरीके से, यहाँ पे देखिए एकदम नया और चकाचक हमें देखने को मिल रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको बिठा देता हूँ। उसके बाद क्योंकि हमें इसके पीछे भी हमें पोलराइजर सीट को लगाना पड़ेगा, जो प्रोसेस आपने देखा सेम टू सेम प्रोसेस के जरिए मैं इसके अंदर ये वाली देखिए पोलराइजर सीट को बिठाने वाला हूँ। ये 0 डिग्री का हमारा पोलराइजर सीट है। क्योंकि हमारे पास सेम टू सेम नंबर का नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि पीछे का साइड एक 26 इंच जो पोलराइजर सीट है, उस 26 इंच में से हम लोग काट करेंगे। और कटिंग करने के बाद इसके ऊपर चिपकाएंगे सेम प्रोसेस के जरिए। और कटिंग करने का प्रोसेस भी वही रहेगा जो हम मार्किंग करेंगे, और मार्किंग करने के बाद ही हम इसको कटिंग करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो चलिए जल्दी से इस काम को कर लेता हूँ, और इस काम को करने के बाद हम इसके अंदर पिक्चर चला के दिखाता हूँ कि कैसा आपको पिक्चर देखने को मिलेंगे। तो जैसे कि दोस्तों देख सकते हो कि दोनों साइड में जो सीट था हमारा, वो सीट को लगा दिया हूँ। और लगाने के बाद आपको इसके अंदर पिक्चर कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रहा होगा। और अब जैसे कि हमारा पैनल बिल्कुल ओके हो चुका है, तो अब बारी आते हैं इस पैनल को मैं इस टीवी के अंदर सही सलामत में फिक्स कर दूंगा। और सही सलामत फिक्स मतलब असेंबल कर दूंगा। फुल्ली असेंबल करने के बाद मैं इसके अंदर पिक्चर चला के आपको दिखाता हूँ कि कितना मस्त आपको देखने को मिलेगा। अभी भी आपको देखने को मिल रहा है, कितना मस्त तरीके से आपको देखने को मिल रहा है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हमें ये पोलराइजर सीट कहाँ से मिलेगा। देखिए दोस्तों, पोलराइजर सीट बड़े साइज होने के कारण हम लोग ऑनलाइन तो सेल कर सकते हो, लेकिन 1-2 पीस नहीं होगा। अगर आपको मिनिमम 10 पीस चाहिए तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। आपको हमारे यहाँ पे 24 इंच से लेकर 40 इंच तक पोलराइजर सीट आपको मिल जाएंगे, वो बहुत ही अफोर्डेबल रेंज के अंदर। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जिसको भी हमारा पोलराइजर सीट चाहिए वो आपको मिनिमम 10 पीस ऑर्डर करना पड़ेगा, तभी आपको मिलेगा। इसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए कांटेक्ट करना पड़ेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है,
और उसके बाद अगर आप हमारे वेबसाइट पर जाओगे दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब ऑनलाइन स्टोर, वहाँ पे भी आपको हमारा व्हाट्सएप का जो लोगो है ना वो आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसके ऊपर क्लिक करके हमारे साथ डायरेक्टली जो है कांटेक्ट कर सकते हो कि कहाँ से और कितने रुपीज़ में लगेगा, और डिलीवरी चार्जेस सारी चीज़ के बारे में आपको मिल जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये वाली वीडियो बहुत ही पसंद आया, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसी प्रकार के वीडियोस अगर आप आगे आने वाले दिनों में देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। और अगर आपके मन में किसी भी चीज़ को लेकर कोई भी सवाल या सुझाव है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट का रिप्लाई बहुत ही जल्द किया जाएगा, और हो सके तो आपके कमेंट के ऊपर एक वीडियो भी बना दिया जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।